नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मचा रहे होगे। दोस्तों आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर चला गया था, ठीक है। एंड वीडियोस रिकॉर्डेड नहीं थी, रिकॉर्ड करनी थी। एंड इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया था क्योंकि मैंने दरा कारका पे वीडियो बनाई है, तो क्यों ना आत्मा कारका पे वीडियो बनाई जाए। बहुत लोग का सजेशन भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप अपने इनर साइड को नहीं जानते, अगर आप अपनी अंदर के तत्व को नहीं जानते, अगर आप ये नहीं जानते कि आत्मा का लक्ष्य क्या है, करना क्या है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं लक्ष्य नहीं है आपके पास। देन ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी कि लाइफ में करना क्या है, लाइफ में क्या आपकी क्वालिटीज़ है, अलग अलग प्लैनेट क्या बताते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको समझना है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे आत्मा कारका प्लैनेट के बारे में, जो हमारे 7 प्लैनेट हैं। राहु केतु को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, उसको नहीं मानता। ये जो हमारे 7 प्लैनेट है, इनमें से कौन सा प्लैनेट जो आपका हाईएस्ट डिग्री का है वो आत्मा कारका रिप्रेजेंट करता है, एंड किस टाइप के कारक तत्व एंड किस टाइप की चीज़ें लाइफ में ऐड ऑन करता है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सूर्य एज योर आत्मा कारका। सो किसी इंसान का सूर्य आत्मा कारक बन जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, आत्मा कारक का प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का होता है। एंड दूसरी चीज़, वो प्लैनेट जो कि आपके लाइफ में आत्मा का सोल दिखाता है, सोल पर्पस दिखाता है। आत्मा क्या करने आई है, आत्मा क्या करके जाएगी, एंड क्या चीज़ वो पास्ट लाइफ से लेकर आई है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं आत्मा कारक का प्लैनेट से। आत्मा कारक जिस भाव में बैठ जाता है वहाँ से तो मैंने वीडियो बना दी है कह लो, और आत्मा कारक का वहाँ पे क्या चीज़ शो करेगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे कौन सा प्लैनेट आत्मा कारक है, तो उस हिसाब से चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो जब आपका प्लैनेट सूर्य बनता है एज एन आत्मा कारक, देन क्या चीज़ शो होती है लाइफ में। सूर्य क्या है? सन इज अथॉरिटी। सूर्य क्या है? वर्चस्व। सूर्य क्या है? गिविंग नेचर। सूर्य है हमारा इम्यूनिटी भी कह सकते हो उसको। सूर्य हमारा जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, ठीक है, गवर्नमेंट से कितना सम्मान मिला, ये सारी चीज़ें सूर्य है। जब सूर्य ही आत्मा कारक बन जाए, आपका सूर्य एक ऐसा प्लैनेट बन जाए जो आत्मा कारक है, हाईएस्ट डिग्री का है, देन ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारी बढ़ जाएंगी आपके अंदर। सूर्य जिसका आत्मा कारक है, ऐसा प्लैनेट, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा कह लो फाइट बैक करने वाला, लाइफ में हासिल करने वाला, शांत ना रहने वाला, ऐसा हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है, सूर्य जब भी आत्मा कारक बनते हैं, यानी इंसान के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। अगर आज आप स्ट्रगल झेल रहे हो एंड आपका सूर्य आत्मा कारक है, निराश मत होना, उसके पीछे का रीज़न है। अगर आप आज निराश हो गए तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको बाद में रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे लोग जिनका सूर्य आत्मा कारक है, इनके अंदर में अभी बात करना अपने आप से, या अपने आप से बात करते भी होगे, इनके अंतर मन में एक आवाज़ आ रही थी, तू बहुत कुछ बड़ा करेगा लाइफ में। इनके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि तू सबसे अलग है, तू सबसे विभिन्न है, तू सबसे अलग है। कोई तो ऐसा चेंज है, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है, वो और किसी में नहीं है। ये अंदर से ही अपने आप को बोलते होगे। उसके पीछे का रीज़न बताएं, क्योंकि सूर्य बोल रहा है वो अंदर से। सूर्य आत्मा का कारक है ना। दोस्त कम है आपके, रीज़न पता है? कुछ अलग करने आए हो लाइफ में, कुछ मचाने आए हो, इसीलिए आपके थॉट प्रोसेस सबसे मैच नहीं करती। सूर्य जिसका आत्मा कारक है, ऐसे इंसान को अगर आप भीड़ में बैठा दो, उसकी वाइब भी मैच नहीं होगी भाई। वो इधर उधर अपनी आंखें घुमाएगा, थोड़ा बहुत हाँ हूँ करेगा, वो अपनी लय में, अपनी दुनिया में, अपनी वाइब्रेशन अलग है उसकी। वो धधक रहा है बिल्कुल उसकी तरह, कोयले की तरह मचाने के लिए लाइफ में। एंड वो लोग जिनके साथ वो बैठा हुआ है, वो वहीं पे उसी भीड़ चाल में लगे हुए हैं, वहीं पे रुक जाएंगे। ऐसे लोग कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते क्योंकि इन लोग की वाइब बहुत कम मैच होती है। ये लोग उतना आगे का सोच रहे होते हैं जितना सामने वाला नहीं सोच रहा होता। तो ये लगातार सोचने की वजह से सबकॉन्शियस वैसा बन गया है, तो सबसे वाइब नहीं मैच करेगी। उससे मैच करेगी जो मचाने की सोचता है लाइफ में, जो कुछ करने की सोचता है लाइफ में, उससे मैच करती है। आपने देखा होगा कोई भी इंसान कोई एक नॉर्मल बात कर रहा है आपकी लाइफ में, एंड वो बातें कुछ ऐसी नहीं है कि यार लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने की, बहुत बड़ा कुछ पाने की, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में कि यार अच्छा ठीक, हाँ वर्ल्डली बातें हैं, गॉसिप हो रही है, हाँ हूँ करके निकल लोगे वहाँ से। सामने वाला सोचेगा बड़ा एरोगेंट टाइप का पर्सन है, लेकिन अंदर से आप वैसे नहीं हो। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कुछ बड़ा करना लाइफ में। सन आत्मा कारक का, ऐसे लोग की जो इनकी वो जो लाइफ होती है ना, इनिशियल लाइफ, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह लो, इनके फादर से नहीं बनती, फादर इनके कुछ कर नहीं पाते, ज़्यादा कमा नहीं पाते लाइफ में, ठीक है। देन इनको वो लेगेसी चेंज करके कुछ अपना बनाना होता है। भगवान ने सूर्य आत्मा कारक का क्यों दिया? क्योंकि आप कुछ नया करो, अपनी जनरेशन में कुछ नया सूर्य ऐड करो, कुछ नई ग्लोरी ऐड करो। सूर्य ग्लोरी का प्रतीक है ना। सूर्य आपका जो हमारी विनिंग है, जो हमारी अचीवमेंट है, उसका प्रतीक है ना। तो भगवान चाहते हैं आप कोई चीज़ अचीव करो, कोई चीज़ नहीं बनाओ लाइफ में। तो ऐसे लोग पूरा का पूरा डायनेस्टी चेंज कर देते हैं।
पूरा का पूरा एक जो सिस्टम चल रहा था उसको चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ चाहते हैं। इन लोग से आप कहो ना कि यार मैं तुम पे एक काम थोप रहा हूँ, या स्वयं इनके फादर इनसे कहे कि यार मैं तेरे लिए एक तो दुकान देख लिए यार, एक काम करना, वहाँ पे जाके काम कर लेना, वहाँ पे जाके बैठ जाना, पैसे कमा लेना। ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग कहेंगे नहीं, मैं अपना खुद का करूँगा, जो मन आएगा वो करूँगा, लेकिन मैं किसी के थोपे हुई चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लिबर्टी चाहिए, क्योंकि मुझे खुला आसमान चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? सूर्य आत्मा कारक का। सूर्य किसी का आत्मा कारक बन जाए भाई, तो ऐसे पर्सन में एक अलग ही ऑरा होगा, अलग वाइब्स होगी, जो हर किसी काइंड ऑफ अलग होगी। थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा जताने वाला बन जाएगा। अब तुम्हारे फिजिकल ट्रेड्स बताता हूँ थोड़ा, सॉरी इमोशनल ट्रेड्स। दूसरों को मुसीबत में देख के कभी ये लोग शांत नहीं रहते। हमेशा एक गिविंग नेचर होता है, हमें कह लो हमेशा एक हेल्पिंग नेचर होता है इनके अंदर। ये लोग चाहते हैं अपने ज्ञान से, अपने ऑरे से, अपनी एनर्जी से, अपने धन से दूसरों का हेल्प करें। राजा वाला एटीट्यूड होता है काइंड ऑफ। लेकिन ये लोग अपनी लाइफ में ही उलझे रह जाते हैं स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ में, लेकिन बाद में लोग को एक लक्ष्य मिलता है कि यार ये करने के लिए पैदा हुए थे। बहुत लोग होते हैं जिनको एक गाइडेंस मिल जाती है स्टार्टिंग में, यार कि हाँ फैमिली ये कर रही है तो फैमिली बिजनेस करेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, हो जाएगा, जॉब कर लेंगे, हो जाएगा। ना 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 ना, इनको मिल ही नहीं रहा इनका लक्ष्य। ये करते चले जाने, अचीव करते चले जाने, इनको मिल नहीं रहा करना क्या है एक्चुअल में। इनका केतु ही अटका पड़ा हुआ है। सूर्य आत्मकार का होगा ना, केतु अटका पड़ा होगा। केतु क्या है? लाइफ का मकसद, लाइफ में क्या करना है, समझ रहे हो आप? काफ़ी अंदर की बात है, लेकिन यार आप जो है थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। इसके लिए रेमेडी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। सूर्य आत्मकार का बन गया, एक दो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। दैट इज़ बहुत ज़्यादा आपको जताना, कि चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा जताना दूसरे को, ये चीज़ छोड़नी है। दूसरी चीज़ क्या छोड़नी है आपको? बहुत ज़्यादा ओवर अथॉरिटेटिव बनना। कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है तो उसके ऊपर आप अथॉरिटी थोप रहे हो, अथॉरिटी दिखा रहे हो, ये थोड़ा कम करना है। काम से काम का मतलब रखना है। एंड हाँ, थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आजकल सोशल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोशल नहीं हो तो लोग आपके साथ नहीं दे रहे, लोग आपके उस टाइम पे नहीं खड़े हैं जहाँ आप चाह रहे हो। लोग कहेंगे यार तो बड़ा ईगो वाला पर्सन है, इसका क्यों साथ दूँ मैं। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ये वीनस वाले तत्व। कि सूर्य जब बढ़ जाता है तो शनि और वीनस थोड़े से घट ही जाते हैं चार्ट में, ठीक है। क्योंकि सूर्य का नेचर एक ऐसा नेचर है जो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि से परे है, ठीक है। शनि वाला एडजस्ट कर लेता है, शुक्र वाला एडजस्ट कर लेता है, सूर्य वाला एडजस्ट नहीं कर पाता भाई। उसको अपना इन्वायरमेंट चाहिए, उसको अपनी बातें चाहिए मन की, ठीक है। एंड एक चीज़, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप बहुत टूट जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न अथॉरिटी, उसके पीछे का रीज़न ओवर, कह लो पॉजेसिवनेस, ओवर केयरिंग नेचर। बहुत ज़्यादा कभी कभार केयर शो करते हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंड आपके रिलेशनशिप में अटका रहता है कि यार क्या कर रही होगी, क्या क्या खा रही होगी। इस सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है जब आपके एक रिलेशनशिप में हो, एक बंध के चलते हो। सूर्य कभी बंध के नहीं चल सकता। कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आपको या तो रिलेशनशिप से हट जाओ, या फिर कोई चीज़ अचीव कर लो, उसके बाद मैरिज कर लो। ये चीज़ें आप कर सकते हो जो आपका सूर्य आत्मकार का है। सूर्य आत्मकार का एक ब्रांड बनाता है, मैं आपको बताऊँ। सूर्य आत्मकार का इंसान को एक ब्रांड बनाता है। कैसे बनाता है? मान लो जैसे आपने देखा होगा एक गुची, ठीक है, वर्साचे, ये सब क्या है, ये सब ब्रांड है। आपको देखने में लग रहा है तो ये वीनस है यार, ये तो वीनस की बातें हो रही है। आप यहाँ पे का सूर्य घुसा दिया आपने, वो एक ही है, वो दूसरा नहीं है, ये समझ लो। उसके जैसा दूसरा नहीं है, उसका एक अलग ही ऑरा है। डियोर का एक अलग ही ऑरा है, वर्साचे का एक अलग ही ऑरा है, गुची का एक अलग ही ऑरा है। वो सूर्य है अपने आप में, दे आर नॉट वीनस। तो एक चीज़ ये क्या देता है? ये यूनिकनेस देता है। आप यूनिक हो, आप अलग हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है बहुत ही रेयर लोगों में हो सकती है, जिनको शायद भगवान ने आपकी तरह बना के भेजा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब सूर्य हमारा आत्मकार का होता है। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। ओवर अथॉरिटेटिव नहीं होना है, रिलेशनशिप में भी नहीं होना है। दूसरी चीज़, थोड़ा केयर करना है, इन चीज़ों को जताता नहीं है, चीज़ों को जताना नहीं है। मान लो आपने मान लो घर में किसी को कोई चीज़ खरीद के दी, आपने तुरंत बोल दिया कि मैंने तुम्हें वो दिया था खरीद के, अब वो चीज़ वहीं पे कैंसिल हो गई, वहीं पे जीरो हो गई। उस चीज़ को जताना नहीं है। जो भी किसी के लिए करो उसको जताओ मत, हो जान दो, हो गया, ठीक है। सो ऐसा कुछ होता है जब भी सूर्य आत्मकार का होता है। अच्छा लगा हो और जो भी चीज़ रिलेट करी हो नीचे कमेंट करना, हम लोग बात करेंगे मून एज योर आत्मकार का। तो जब भी किसी इंसान का चंद्र आत्मकार का बन जाता है, चंद्रमा उनका आत्मकार का बन जाता है, चंद्रमा हायर डिग्री का प्लैनेट बन जाता है। चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा टेल्स अबाउट इमोशंस, मून टेल्स अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, सेल्फिशनेस। मून ऑल्सो टेल्स अबाउट फीलिंग समथिंग। मून ऑल्सो टेल्स अबाउट लाइक माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, माता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक है। एंड किसी इंसान के चार्ट में चंद्रमा ही आत्मकारक बन जाए तो क्या होगा? ऐसा पर्सन जिसका चंद्रमा आत्मकारक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा दूसरों के कष्ट समझने वाला,
दूसरों के अंदर की बातों को जानने वाला, मन की बातों को पढ़ लेने वाला, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग। और साथ ही साथ ऐसा पर्सन जो दूसरे को कभी भी कष्ट में देख के, दुख में देख के इग्नोर ना करे और बल्कि जाके उनकी हेल्प करे। चंद्र आत्मकारक का, मून किसी का आत्मकारक होता है ना, तो ये फील करने की पावर को बहुत 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 बढ़ा देता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस को दिखा रहा है। चंद्रमा दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे चार्ट में हाईएस्ट डिग्री का हूँ, तो ये चीज़ें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। क्या चीज़ है? इमोशंस, टर्मोइल्स। ऐसे लोगों की लाइफ में धोखाधड़ी होना, इमोशंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, या इनके इमोशनल ओवर बैलेंस होना, स्पेशली ऑन अमावस्या एंड पूर्णिमा। इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म अमावस्या में हुआ है या पूर्णिमा में हुआ है, लेकिन फिर भी चंद्र किसी का आत्मकारक बनता है तो ये इमोशनल प्रॉब्लम्स देता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभार, या फिर कहीं ना कहीं इमोशन लेस फील करने लग जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ओवर पावर्ड सन। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी का कारक है। चंद्र किसी का आत्मकारक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। ऐसे लोग होंगे ना, किसी भी सॉन्ग को, किसी भी गाने को रिपीट पे चलाते होंगे, रिपीट पे चला के सुनते होंगे। कोई भी गाना हो गया, अपने पार्टनर को सोचते चले जा रहे हैं, इमेजिन करते चले जा रहे हैं, एंड बार बार सुनते हैं ये लोग एक ही सॉन्ग को, और उस हमेशा और उस जो इमोशन होता है उसको फील करने की कोशिश करते हैं। इन लोग को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इन लोग की लाइफ में एक स्टैग्नेंसी अगर हो जाए तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं। इन लोग की लाइफ में जब भी कभी रुकावट आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई जॉब मिल गई, उस जॉब में सेम चीज़ हमें दोबारा करनी है, बार बार वही चीज़ें करते चली जानी है, देन क्या होता है? इनको मन उब जाता है। इनका एक चीज़ करते करते मन उब जाता है। चंद्र जिनका आत्मकारक हो, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नहीं चाहिए होता है। समझ रहे आप? चंद्रमा किसी का आत्मकारक है। ये लोग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं। दूसरी चीज़, इन लोग को काफ़ी ज़्यादा फील करना आता है। किसी भी चीज़ को फील करके उस चीज़ को महसूस करना एंड उसका तत्व महसूस करना होता है ना, चंद्र वाले होते हैं लोग। चंद्रमा बहुत मजबूत है, किसी की भी चीज़ को फील कर सकते हो। एक डॉग भी रो रहा है ना कोने में बैठ के, उसको फील कर सकते हो। ये फील करने की ताकत इनके अंदर होती है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे कह लो बच्चों के डॉक्टर्स, बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो वो होते हैं ना प्रोफेशन, ये सब इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पे इमोशनल केयर चाहिए हो, जहाँ पे इमोशनल हेल्प चाहिए हो, ऐसे लोग कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा अपना स्थान बना सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे हीलर होते हैं ऐसे लोग। टैरो में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा किसी का आत्मकारक बन गया है तो ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव देता है। अपनी माँ के साथ एक अलग ही रिलेशन देता है, या तो बहुत इमोशनल या तो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड। या तो माँ से बनती ही नहीं है बिल्कुल, या तो ऐसी बनती है कि मतलब पूछो ही मत। मतलब आपको आपकी मॉम की फीलिंग तब महसूस हो जाती है जब उनको शायद महसूस हो रही है आप दूर बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी माँ इस समय प्रॉब्लम है, चलो फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, एंड या वो चीज़ें सही होती हैं। एंड सेम चीज़ उस माँ का उस बेटे से भी रिश्ता होता है जिस बेटे का चंद्रमा हायर डिग्री का है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है कहाँ मिलती है? अगर लड़कियाँ हैं तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी लड़कियों को जिनका चंद्रमा आत्मकारक है, दे आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती है रिलेशनशिप में इमोशंस के ऊपर सामने वाले के। बहुत ज़्यादा इमोशनल इनके साथ खेल हो जाता है। कभी कदार बहुत ज़्यादा इमोशन सामने वाला शो करता है, कभी कदार एकदम से डिटैच हो जाता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ बहुत कॉमन होती है। रिलेशनशिप तब भी स्टेबल होगी जब जुपिटर और वीनस स्ट्रांग होंगे किसी लड़की के चार्ट में। ठीक है, चंद्र किसी का मान लो आत्मकारक बन गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ देता है कि मतलब किस टाइप का प्रोफेशन इनको हेल्प करेगा? जिस भी काम में तुम्हारा मन लगता हो, तुम्हारा दिल से मन लगता हो, तुम्हारा दिल से एक अटैचमेंट हो, तुमको लगाव फील होता हो, वहाँ करने में तुम्हें, वहाँ पे वर्क करने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड किसी काम में ऑन दी अदर हैंड मन नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि यार यहाँ पे तो मन नहीं लग रहा, यहाँ मेरे तो दिल की इच्छा नहीं मान रही, वो काम आपके लिए कभी सूटेड नहीं है। चंद्र आत्मकारक वालों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है इनके प्रोफेशनल लाइफ में एंड इनके जॉब में प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊब जाते हैं भाई किसी चीज़ से, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इन लोग के सामने कोई बुक रखी है, कोई कॉपी रखी हुई है, ये लोग पढ़ रहे हैं लगातार, एंड कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यार मन नहीं कर रहा, चलो गाने सुनते हैं, मन नहीं कर रहा, चलो रील्स देखते हैं। इन लोग को इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब वो दिखाता हूँ। इन लोग को व्लॉग देखना बहुत पसंद होगा, क्योंकि अंदर मतलब वहाँ पे नई नई चीज़ें हैं। इन लोग को बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की आदत होगी। मान लो रील्स देखने की हो सकती है, मान लो यूट्यूब वीडियोस देखने की हो सकती है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। मान लो आज ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा लग रहा है, मान लो किसी और से रीडिंग ले लें, चलो आओ कंसल्टेशन लेते हैं किसी और से, चलो किसी और से कंसल्टेशन लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लगातार फेस करते हैं लोग। ठीक है,
चंद्रमा स्टेबिलिटी नहीं देता क्योंकि वो बदलाव का कारक है, इन लोग को हमेशा बदलाव चाहिए। तो जहाँ भी आत्मा कारक का बैठा हुआ है उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों में हमेशा बदलाव चाहिए होता है इन लोगों को। मिला के देख लेना आप लोग। चंद्र आत्मा कारक का है, सबसे बेटर रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी होगी आप जितना हो सके शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शिव की स्तुति करो, शिव जी को अपना आराध्य बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेचुरल भी आया, क्योंकि चंद्र आत्मा कारक का एक काइंड ऑफ देता है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, वो है ओवर इमोशंस। बहुत जल्दी भावुक होकर रो देना, इस चीज़ पे कंट्रोल करना। इस चीज़ पे कंट्रोल आएगा क्या कहते हैं, मेडिटेशन करके। जितना मेडिटेशन करोगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे लोग देखने में बड़े अट्रैक्टिव हो सकते हैं जिनका चंद्रमा आत्मा कारक है। ऐसे लोग बोलने में बड़ा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यही चंद्रमा मान लो आत्मा कारक होकर लगन में बैठ गया, बहुत मान दिलाएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रतिष्ठा दिखाएगा, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल कराएगा, दूर लेके जाएगा। एंड एक अंदर की बात बताऊँ, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ठीक है। आपको खुली हवा में जाना, मतलब बाहर की चीज़ें विजिट करना, ग्रीनरी देखना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। आपको नदी किनारे बैठना बहुत पसंद हो सकता है, चंद्र आत्मा कारक का। तो ये सारे कुछ कारक तत्व होते हैं जब भी चंद्रमा आत्मा कारक का होगा। एंड प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप देखोगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे किसी से। जब भी किसी से बहुत अटैच हो जाओगे तुरंत वहीं से वो आ जाएगा डिटैचमेंट, ठीक है। एंड चंद्रमा नेचुरल देखो जाए तो 4th हाउस का कारक है, दैट इज प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया। तो चंद्रमा आत्मा कारक है, तो कहीं तो आपके घर में किसी प्रकार का लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, समझ रहे आप। तो ये चीज़ें समझनी है हम लोगों को। एंड चंद्रमा कहाँ पे उच्च का हो जाता है, शुक्र की राशि पे उच्च का हो जाता है, वृषभ में उच्च का हो जाता है। तो इन लोग की एक नेचुरल इच्छा होती है कि लग्जरी, ठीक है, पैसा, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत चल रही होती हैं। एंड ये लोग मतलब यही सेम चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं, जिन किसी का भी चंद्रमा आत्मा कारक का होता है। तो ये था कुछ चंद्र आत्मा कारक के बारे में। हम लोग बात करेंगे जुपिटर एज योर आत्मा कारक का। अब जिस भी इंसान का जुपिटर आत्मा कारक का है, उस इंसान में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेंगी। जुपिटर क्या है, ज्ञान का कारक। जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन का कारक। जुपिटर क्या है, जीव का कारक। एंड जुपिटर इज ऑल्सो वॉट, योर विजडम, ठीक है। तो जिस भी इंसान का जुपिटर आत्मा कारक बन जाता है, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल नेचर हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्प मानने वाले, एंड कह लो बहुत बड़े लेवल पे किसी प्रकार की हेल्प करने वाले। इन लोग से एक चीज़ आप स्टेटमेंट सुनोगे। मान लो ये लोग कहते हैं कि मुझे चैरिटी करनी है, आप उनसे पूछते हो किस तरह की चैरिटी करनी है, ये बोलेंगे मुझे 100 लोगों को खाना खिलाना है, ये बोलोगे मुझे मल्टीपल लोगों की हेल्प करनी है एक बार में। तो जो बड़ी हेल्प होती है, वो जो बहुत बड़ी एक्सपेंडेड हेल्प होती है, एक्सपेंडेड मदद होती है, ज्ञान के द्वारा, विजडम के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, है ना, किसी प्रकार की खाने की चीज़ के द्वारा, या फिर कोई डेली यूज़ की चीज़ के द्वारा, कोई बहुत बड़ी हेल्प होती है, ये लोग करते हैं। जुपिटर आत्मा कारक का, जुपिटर किसी का भी आत्मा कारक का बन जाए तो ऐसा इंसान अपने ज्ञान से दूसरों को बहुत अच्छा करता है, दूसरों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम बता दूं, आपके ज्ञान से दूसरों का तो भला हो जाता है, लेकिन आपका नहीं हो पाता। ये लोग अपना भला नहीं कर पाते, अपने ज्ञान से मतलब जितना हो सके दूसरों का भला करते हैं। जुपिटर है आत्मा कारक का। जुपिटर आत्मा कारक का, अब ज्ञान है तो साथ में ईगो होगी, तो ऐसे लोगों के अंदर नेचुरल ईगो थोड़ी सी हाई होती है। आप लोग देख सकते हो रोहित शर्मा एज अ प्लेयर, आप लोग देख सकते हो किसी भी अथॉरिटेटिव एक कह लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अब उसमें क्या ईगो है। इसको आप अगर इसकी जी यूजरी करोगे, हाँ सर जी सर को, ये जान दे देगा आपके लिए। थोड़ा सा भी आपने बोलिए तुम्हारे अंदर ये चीज़ कमी है, आप एक तो तुम पे आ गए, और दूसरी चीज़ आपने बोली मैंने ये चीज़ कमी है, ये भड़क जाएगा। जुपिटर आत्मा कारक का, ये भड़क जाएगा, इसकी इज्जत करते रहो आप, ठीक है। ऐसा इंसान जिसका जुपिटर आत्मा कारक है, ऐसे लोगों को एक रिस्पेक्ट और ईगो की एक लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये लोग कभी कभार ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को। एक रिस्पेक्ट होती है एंड एक ईगो होती है, ये लोग थोड़ा सा ईगो पे ले लेते हैं। कभी कुछ मतलब कोई इंसान दे दे, इनको कोई भी इंसान कुछ भी देता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हेल्प कर दी, कोई मदद कर दी, ये लोग 10 गुना रिटर्न करके देते हैं जब भी मौका मिले, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। कोई इंसान इसको 2 शब्द बोलता है, ये 6 बोलते हैं, रिटर्न करते हैं बिल्कुल ब्याज लगा के, ठीक है ना। जुपिटर आत्मा कारक वाले, जुपिटर आत्मा कारक एक बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही ब्लेस्ड पोजीशन है। मगर प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ में घाटा, दूसरों की लाइफ जिसमें आप जुड़े हो उनको प्रॉफिट। ये एक बड़ी अच्छी इनके लाइफ की वो होती है, पॉलिसी होती है कि ये लोग जिसकी लाइफ में जा रहे हैं, जो बता रहे हैं उसकी लाइफ का तो बढ़ा हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं भला हो रहा है, इनकी लाइफ का घाटा हो रहा है। जुपिटर है आत्मा कारक का। जुपिटर आत्मा कारक का होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है, ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में, ऐसे लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ऐसे लोग हीलर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इस टाइप के प्रोफेशन इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं।
जुपिटर आत्मा कारक है। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको। आप जितनी बुक्स रीड करोगे, आप जितने ऐसे आर्टिकल रीड करोगे जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, देन लाइफ में एक सुकून मिलेगा। इन लोगों को सुकून कहाँ से मिलता है पता है? इन लोगों को ज्ञान से सुकून मिलता है, नॉलेज से सुकून मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं 9 नंबर का जो प्लेनेट है दैट इज़ बिकमिंग हायर डिग्री, धर्म का प्लेनेट। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, आत्मा कारका, आत्मा से मोक्ष तक का सफ़र बताने वाला प्लेनेट, ठीक है। तो जब ये प्लेनेट मोक्ष बता रहा है, देन इसके कारक तत्व अगर नहीं ऐड करोगे तो मोक्ष हो पाएगा? जुपिटर का कारक तत्व क्या है? टेल। जुपिटर का कारक तत्व है धर्म। जब तक धर्म को अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करोगे, धर्म को अपनी लाइफ में नहीं बुलाओगे, नहीं इंक्लूड करोगे, तब तक आपको लाइफ में प्रॉब्लम झेलने मिलेगी। ये लोग जैसे ही धार्मिक हो जाते हैं, इन लोगों ने देखा होगा जब से मैं पूजा पाठ करता था चीज़ें अच्छी होती थी, एंड जैसे ही क्या हुआ, मैंने पूजा पाठ छोड़ दी, लाइफ ख़राब हो गई। क्या होता है? जुपिटर आत्मा कारक का 9th हाउस को जितना अच्छा करोगे, धर्म जितना अच्छा करोगे, फादर से रिलेशन ख़राब है तो उसको अच्छे करोगे, क्योंकि 9th हाउस फादर भी है। फादर से मतलब फादर से आप रिलेशन अच्छे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अपनी लाइफ में भी देखने मिलेगा। ये चीज़ समझो आप, ठीक है ना। एंड आपको वही काम सूट करेगा जहाँ पे किसी प्रकार की रिस्पेक्ट होती हो। बिना रिस्पेक्ट की जगह पे, बिना रिस्पेक्ट की जगहों पे आप चले जाओगे जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ पे कोई आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा, वो काम आपको नहीं पसंद है। जॉब का प्रोफेशन, हालांकि इन लोगों को कभी कभार करना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा ये लोग जॉब ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये लोग अपना खुद का काम करें जिसमें उनका खुद का बिजनेस हो, खुद का कोई एक्सपेंडिचर हो, ट्रेडिंग हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, किसी प्रकार की कंसल्टिंग हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का काम करेंगे लोग की लाइफ में वृद्धि होगी, वृद्धि ही होगी, ये समझ लेना, घाटा कभी नहीं होगा। जुपिटर किसी का आत्मा कारक है तो 2-3 चीज़ें हमेशा जान लेना। जुपिटर किसी का कारक है, जीव का कारक है, देन आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कहाँ से मिलेगी? आपकी बॉडी से। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। मैंने जितनी भी चार्ट देखे, जितनी भी कुंडली देखी, उसमें 90% चार्ट में देखा कि यार प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लंग्स से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम, या रिकरेंट मतलब डायरिया, पेट संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती है इनको, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बुद्धि पीड़ित हो जाए तो स्किन डिजीजेज भी होती हैं इन लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब ये आपका गुरु आत्मा कारक का बनता है। आप गुरु आत्मा कारक का बन गया, 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना। किसी को बेफिजूल का ज्ञान नहीं देना है। एक तो ये आदत आपको छोड़नी है। आप क्या करने लग जाते हो? बिना मांगे ज्ञान देने लग जाते हो। बिना मांगे कभी किसी को ज्ञान नहीं देना। जब तक सामने वाला आपसे मांगे ना कि यार मेरे को ये बता दो, 3-4 बार बोलना दे, तब तक उसको ज्ञान दे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। मैं मानता हूँ गुरु आत्मा कारक है, सब जानते हैं, आप खुद जानते हो कि ज्ञान है, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए नहीं है ऐसे फ्री में, ठीक है। आप अगर ज्ञान देना भी चाहते हो, आप अपना एक क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल खोलो, आप वहाँ पे नॉलेज दो तो अच्छा, वहाँ पे नॉलेज जा रही है अच्छे, ठीक है, एक साथ सबको मिले। लेकिन एक इंसान के पीछे आप बता रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो फालतू में, देन क्या होगा? ज्ञान की क्या होगी? ज्ञान की अवहेलना होगी, वहाँ पे ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं होगी। इसलिए जब भी कोई कंसल्टेशन ले आपसे, कोई भी ज्ञान ले, तो हमेशा उसका चार्जेस लो, क्योंकि मतलब उससे क्या होगा? रिस्पेक्ट होगी काम की। काम की रिस्पेक्ट तब नहीं होती जब आप फ्री, मतलब आपने चलते फिरते फ्री में कर दिया। अब कोई छोटा मोटा इंसान भी है, अब आप ज्ञानी भी हो, तो वो और आप बराबर हो गए ना भाई। तो चीज़ों को इस तरह समझो आप। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, यार सर फ्री में कंसल्टेशन ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री। भाई टाइम की भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना। टाइम दिया, किसी चीज़ को वक्त दिया, किसी चीज़ में अध्ययन किया, समझा, उसके बाद मतलब फीस ले रहा हूँ, समझ रहे आप। अब सुनो मेरी बात। गुरु आत्मा कारक, गुरु का नेचुरल अगर कोई लॉर्ड देखे ना, कौन बनता है? लॉर्ड विष्णु बनते हैं। लॉर्ड विष्णु कह लो, ठीक है, और भगवान कृष्ण कह लो। देन आप जितना ज़्यादा एकादशी को व्रत करते हो, या फिर आप थर्सडेज को मंदिर विजिट करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उनके लाइफ में और ज़्यादा बेनिफिट ऐड होने लग जाता है, जिनका भी जुपिटर आत्मा कारक है, ठीक है दोस्तों। ये सारी कुछ चीज़ें होती है जुपिटर आत्मा कारक में। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम्स इनमें ऐसे लिखाई पड़ता है, क्योंकि इनको थोड़ा सा एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनकी बड़ाई करता रहे, जो इनका थोड़ा बहुत हाँ में हाँ मिलाता रहे, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये गलत इफेक्ट शो करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ भी बताए। एक सैटर्न वाला पार्टनर भी इन लोग को चाहिए होता है, जिनका गुरु डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो हो सके तो एक ऐसा पार्टनर लो जिसमें थोड़ा मून और सैटर्न ज़्यादा हो, तभी आपकी अच्छी बॉन्डिंग उससे बनेगी। वरना क्लैशेस देखने मिल सकते हैं। मान लो उसका सूर्य हावी है, आपका गुरु हावी है, तो दोनों में ईगो होती है। गुरु वाले की ईगो तो और ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि गुरु वाले में बहुत ज़बरदस्त ईगो होती है भाई। गुरु वाले की ईगो आपने हट करी है, सूर्य वाले की ईगो चलो मतलब अलग ही है, मार्स वाले की अलग ही है, लेकिन गुरु वाले की ईगो सबसे अलग ईगो है, ठीक है। एंड गुरु आत्मा कारक में एक प्रॉब्लम और आप फेस करोगे, मेरे माइंड में आ गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपका वेट बढ़ेगा, वेट इंक्रीज होता है ऐसे लोगों का जिनका भी गुरु आत्मा कारक होता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी कुछ जब ये वाला गुरु आत्मा कारक होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मार्स एज योर
आत्मकारक। किसी इंसान का मार्स आत्मकार का बनता है तो क्या होता है? मार्स किस चीज़ का कारक है? मार्स है अग्रेशन का कारक, मार्स है एनर्जीज का कारक, फटफड़ाहट का कारक, मतलब शरीर में कितनी फटफड़ाहट होती है, कितना इधर से उधर जाने का मन करता है या बेचैनी, ठीक है। और ब्लड का कारक भी है। तो ऐसे लोग जिनका मंगल आत्मा कारक का है, इनके लाइफ में 90% जो चीज़ें हो रही है वो इनके पितरों की वजह से हो रही है। उसके पीछे का रीज़न है ब्लड का कारक है। ब्लड क्या होता है? ब्लड लाइन। ऐसे लोगों का जन्म ही हुआ इनके पितरों के कारण। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या इनकी लाइफ में खुशी है, ये सारी चीज़ें पितरों की वजह से हो रही है। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि मैं भूल ना जाऊँ। एक चीज़ और है, ये लोग अगर पितृ अमावस्या को या फिर किसी भी अमावस्या को या मतलब श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से दान कर दें, पितरों के नाम से कहीं पे भी दान कर दें, किसी को खिला दें, या फिर मान लो हनुमान जी के मंदिर में कोई प्रकार का बूंदी का दान करवा दें, तो ऐसे लोगों की 70% समस्या दूर हो जाती है मंगल आत्मकारका। अब मंगल आत्मकारका में 2-3 चीज़ें और हैं। इसके साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो इनके पितरों के कारण है, ये तो मैंने बात करी ली। एक चीज़ और इनके साथ होती है, ये होता है अग्रेशन का प्रॉब्लम। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। एंड एक चैलेंजिंग सिचुएशन तब आ जाती है जब कोई ऐसा पर्सन आपके सामने खड़ा है, मतलब जिसकी आप बात सुनना भी चाहते हो एंड नहीं भी सुनना चाहते हो, लेकिन आपको मजबूरी बस सुननी पड़ती है। ऐसा हो जाता है कभी कदार। इन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्लास के मॉनिटर हो सकते हैं बचपन में ही, क्योंकि इनके अंदर एक नेचर ऐसा है जो खुद को पीछे रख के दूसरों की हेल्प करना, इनका भी हेल्पिंग नेचर होता है। गुरु वाला नहीं है, लेकिन इनका अलग तरीके से, इनका फिजिकल फॉर्म में है। इसे तो पूरी मिलिट्री का कारक, पूरी मिलिट्री जो है अपनी आर्मी, इसका कारक क्या है? मंगल। क्यों? क्योंकि जान का रिस्क देके तुम्हारे लिए वो लोग सीमा पे खड़े हैं। ये लोग जान का रिस्क लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, मंगल किसका? दोस्ती का कारक है। मंगल क्या? मित्रता का कारक है। मंगल किसी का उच्च को उसके हजारों मित्र हैं। मंगल आत्मा कारका है ना। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, जो भी आत्मा कारका बन रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी एंड वो सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। क्या प्रॉब्लम होगी? मंगल क्या? मित्रता। अब ऐसे लोग घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं किसी के भी। ऐसे लोग के बहुत ही मतलब दिल से मित्रता निभाने वाले लोग होते हैं। इनको मिलता क्या है? ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है कलयुग। पहले था सतयुग, अब कलयुग में क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों को दोस्तों से धोखा मिलता है, ऐसे लोगों को संगी साथियों से धोखा मिलता है। लोग समझते हैं यार ये क्या हुआ। पहले तो बड़ा इमोशनल फील करते हैं स्टार्टिंग में, 1 बार 2 बार 3 बार, इनके पास लगातार ये चीज़ें होती है ना, तो क्या होता है? रियलाइज़ हो जाता है कि ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं जिनसे हमको बच के रहना है, जिनसे मेरे को बच के रहना है। 11th हाउस से कोई भी मैलेफिक कनेक्शंस हो, मान लो आपका मंगल आत्मा कारक है, 11th हाउस में राहु बैठा है, प्रॉब्लम है, दोस्तों से प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें मतलब चीज़ें होंगी जब भी आपका मंगल आत्मा कारक होगा। मंगल अब किसी का आत्मा कारक बन गया। एक जो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि भाई कभी भी अपने आप को काट के दूसरे की हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंदर एक नेचर है कि आप जिसके साथ खड़े हो उसके साथ खड़े हो, जिसके साथ खड़े हो उसके साथ खड़े हो। 9 नंबर मूलांक भी हो सकता है, ठीक। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, जिसके साथ खड़े उसके साथ खड़े। लेकिन क्या होता है कि आज के युग में ऐसे लोग नहीं है। आपके अग्रेशन को सामने रख के फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। आप तो लड़ते हो दूसरों के लिए, आप लोग लिए खड़े होते हो, लेकिन क्या होता है? आप खड़े हो जाते हो, पीछे वाला बच जाता है, उसकी प्रॉब्लम आप झेल लेते हो। ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर नहीं लेना है, ये चीज़ें समझो। मंगल आत्मा कारक है, बड़े ही पैशनेट लेवर, क्योंकि मंगल किसका? लगन का कारक होता है कालपुरुष में। एंड सामने क्या होता है? शुक्र। तो मंगल शुक्र की एक घनिष्ठ मित्रता होती है। जितने भी शुक्र वाले लोग होंगे, 6 मूलांक होगा, शुक्र से रूल्ड होंगे, शुक्र आत्मा कारक, इनसे बहुत अच्छी बनेगी, इनकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ऐसी वाइफ ढूंढनी इसका शुक्र कहीं ना कहीं एक्टिव हो या शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो, तो ऐसी वाइफ से बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमारा मंगल आत्मा कारक हो जाता है। मंगल के कारक तत्व को आप समझो। मंगल क्या है? मंगल ब्लड का कारक है। मंगल आत्मा कारक बन गया तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ब्लड में इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शंस होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मंगल पेट का भी कारक हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पेट संबंधित प्रॉब्लम जितनी भी हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज इन लोग को हो सकता है, इनका मंगल आत्मा कारक है। मंगल आत्मा कारक में 2-3 चीज़ों से हमको बच के रहना है कि हमको दोस्त कहीं ना कहीं ठग ना ले, कि दोस्त ऐसे लोगों को ठगते हैं। एंड दूसरी चीज़, कोई आपके अग्रेशन का, कोई आपके क्रोध का फ़ायदा ना उठा ले, आपको आगे करके पीछे झुक जाए। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दूसरी चीज़, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनके अंदर एक नेचर होता है, बताना चाहता हूँ कि लोग एक टाइम पे एक जगह रुक के नहीं रह सकते। आप इनको एक सोफे पे बैठा दो, अब ये हिल रहे हैं, अपना पैर हिला रहे हैं, हाथ चेंज कर रहे हैं, अपना पैर हिला रहे हैं, कभी अपना चश्मा निकाल रहे हैं, कभी चश्मा पहन रहे हैं, ठीक है। कभी ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, कोई चीज़ को पढ़ने लगे। इनके अंदर स्थिरता नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए ना, आज तक अभी तक पेपर नहीं निकला आपका, यही प्रॉब्लम है, स्थिरता नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते ये लोग। इनको एक खलबली चाहिए, इनको एक फड़फड़ाहट चाहिए लाइफ में, कि कुछ करना है लाइफ में। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार कुछ करना पड़ सकता है। स्पोर्ट पर्सन बचपन से बहुत अच्छे होंगे, एंड या बचपन में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला होगा,
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है इन लोग को, रोमांच बहुत पसंद है इन लोग को, पैराग्लाइडिंग करना, ठीक है, पानी में डुबकी लगाना, स्विमिंग सीखना, जो भी चीज़ें जहाँ पे एडवेंचर है, जहाँ पे लोग डर जाते हैं, ये लोग वहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मंगल है, ठीक है, क्योंकि मंगल है। ये लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ पे कोई जाने की कोशिश नहीं करता। और दोस्त कह रहे हैं यार मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। देखो मैं जा रहा हूँ, या मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जाके प्रिंसिपल से मिलता हूँ, मैं बताऊँगा प्रॉब्लम क्या है। आप लोग ने ऐसा किया होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप वहाँ लीडर बन के चले गए, ठीक है। एक चीज़ और सुन लो, मंगल आत्मा कारका में आपके तलुओं से पसीना बहुत आता होगा, हाथ से पसीना बहुत आता होगा, गर्मियों में खासकर। ऐसे तो आता ही है, गर्मी बहुत है शरीर के अंदर, उस गर्मी को आपको निकालना कैसे? जिम करना है। ऐसे लोग जिम करते हैं ना, मंगल बैलेंस होता है। एक तो मंगल नीच की बहुत अच्छी रेमेडी है जिम करना, एक मंगल आत्मा कारका को वाले जो लोग हैं इनके लिए जिम करना बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड हनुमान जी को कहीं ना कहीं इष्ट बना लिया हनुमान जी को कहीं ना कहीं इष्ट बना लिया तो जिंदगी इनकी सफल है, समझ लो। हनुमान जी को इष्ट बनाओ, हनुमान जी के मंदिर को लगातार मंगलवार को विजिट करो, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इनको रात में नींद ना आने की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो है ना बॉडी के अंदर मंगल के कारण, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाई, तो रात में देर से नींद आती है, देर से सोते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी लाइफ में। एंड यह एक रेमेडी तो मेरे से लेते चले जाओ, और कि जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करोगे, साल में 1-2 बार 3 बार, जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिजीज़ आ रही है या फिर किसी प्रकार का आलस्य आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है, ये भी ठीक होगा, ठीक है। बाकी अगर और प्रॉब्लम होती है तो यहाँ मेरा नंबर चल लो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये था कुछ मार्स एज आत्मा कारक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, दैट इज मर्क्यूरी एज योर आत्मा कारक। अब जिस इंसान का मर्क्यूरी आत्मा कारक बनता है तो क्या होता है? बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट क्या, बहुत अच्छा आपको ब्लेसिंग मिली हुई है मर्क्यूरी के रूप में एज आत्मा कारक, क्योंकि आज के युग में मर्क्यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन गया है। एंड मर्क्यूरी का ही जो हमारा बड़ा रूप है दैट इज़ राहु, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन गया है। तो मर्क्यूरी अगर आत्मा कारक है, दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। एंड मर्क्यूरी को कहीं ना कहीं हम लोग विष्णु जी से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी की तरफ भाग रहा है, मतलब कहेंगे मान लो अपना गुरु मानता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझो, मर्क्यूरी आत्मा कारक है, आपके अंदर बहुत अच्छी चतुराई है, दूसरे को समझने की पावर है, आप सामने वाले की सिचुएशन देख के, सामने वाले की बातें देख के तुरंत मोल्ड हो जाते हो, माइंड आपका ज़बरदस्त शार्प है। दूसरी चीज़ मर्क्यूरी आत्मा कारक है टाइम के हिसाब से बदल जाने वाला, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो एंड बदल जाते हो, एक नेचुरल एज मिली हुई है। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शार्प, क्लास में टॉप 10 में रैंक आने वाले, बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर हाई, किसी चीज़ को ग्रास्प करने वाले। अगर टॉप नहीं करते होगे तो ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई होगी। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट किसी को नहीं समझ में आता, आपको समझ में आता है। जो सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आता है वो आपको समझ में आता है। मतलब जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड काम है, टेक्निकल रिलेटेड काम और किसी को समझ में नहीं आते, आपको समझ में आते हैं। क्यों? मर्क्यूरी एज योर आत्मा कारक। एक बचपना भी आपके अंदर है, एक कह लो नटखट नेचर, एक बच्चे जैसा नेचर, एक बबली नेचर आपके अंदर नेचुरली है, जो कि मर्क्यूरी का नेचर होता है। ये टाइम बाय टाइम धीमे धीमे करके सीरियस हो गया है, आगे जाके और भी सीरियस हो जाएगा टाइम के बढ़ते ही, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है ना, एक जेमिनाई होता है, वो आगे जाके वर्गो बनता है। जेमिनाई क्या है? एक छोटा बच्चा, बच्चों वाली हरकतें, है ना, कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। एंड सेमी वर्गो क्या है? रोग शत्रु से लड़ने वाला। स्टार्टिंग में हमेशा इन लोग को लाइफ में प्रॉब्लम मिलेगी, स्टार्टिंग में हमेशा लाइफ में हसल मिलेगी, लाइफ में एक जुझारूपन मिलेगा, लाइफ में हमेशा एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे इनको स्ट्रगल करना पड़े। इन लोग को किसी भी टॉपिक में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन इनके अंदर एक जुझारूपन है कि करना है, सीखना है। यही सीखने की आदत आपको आज एस्ट्रोलॉजी सिखा रही है, यही सीखने की आदत ने आपको बहुत सारी चीज़ें पास्ट में भी सिखाई हैं, एंड यही सीखने की आदत आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। मर्क्यूरी एज योर आत्मा कारक। मर्क्यूरी आत्मा कारक है भगवान बुद्ध को या फिर भगवान गणेश को अपना इष्ट बना लो, क्योंकि वो ज्ञान के देवता है, वो रिद्धि सिद्धि के कह लो देवता है। तो उनका मंत्र करना, उनकी सेवा करना, धूर्वा घास अर्पित करना, बुधवार को फास्टिंग करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। इनको भगवान ने एक ब्लेसिंग दी है, एक अच्छे माइंड की, एक शार्प माइंड की, एंड उस चीज़ को, शार्पनेस को प्रैक्टिकलिटी में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल बुद्धि कहाँ से? 3rd हाउस है, कम्युनिकेशन बुद्धि, जेमिनाई, बुद्ध। एंड वहीं पे आके मंगल क्या हो जाता है? मंगल वहाँ पे विल पावर ले आता है, क्योंकि वो साहस का भी कारक है एंड पराक्रम का भी हाउस है। तो पराक्रम के साथ जब बुद्धि मिल जाती है तो लाइफ में मचा देता है इंसान। जिसके पास माइंड है एंड जिसके पास डायरेक्शन है, तीसरी चीज़ जिसके पास मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है एंड उसको करने की पावर है, वो सब चीज़ें मंगल और बुद्ध देते हैं। मंगल और बुद्ध अगर अच्छा कर लिया, भगवान हनुमान की पूजा एंड साथ में गणेश जी की पूजा जिसने कर ली, बुद्ध आत्मा कारका वालों ने, लाइफ चेंज कर लोगे। बुद्ध आत्मा कारका है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। बुद्ध आत्मा कारका लोग बहुत बोलते भी हैं कभी कभार,
आपके अंदर एक नेचुरल ऐसी टेंडेंसी है कि बहुत ज़्यादा बोलते चले जाना, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करना। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रोफेशन भी ऐसा होगा जहाँ पे लोग वाणी को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ पे लोग बोली को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ पे लोग अपने कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है इनका। इनको नेचुरल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड वे में मिली हैं। आत्माकार का क्या है? आत्माकार का क्या है? मैच्योर्ड प्लेनेट। बुद्ध मैच्योर हो गया है, बुद्ध वर्गो बन गया है, ठीक है, वो बड़ा हो गया है। तो क्या होगा? आपके अंदर बिजनेस क्वालिटीज़ होंगी, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होगी, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी होगी कि यहाँ पे रिस्क नहीं मिलना है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, एंड यहाँ पे ऐसे निकल जाना है यहाँ बच के। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे 4 लोग फंसे ना, वहाँ पे आप निकल जाओगे। रीज़न उसके पीछे का मर्क्यूरी, तेज़ बुद्धि, तेज़ दिमाग। राहु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि राहु भी 3rd हाउस में उचका हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि है, दिमाग है, बुद्धि की ऊर्जा है। बुद्धि की ऊर्जा चाहिए राहु को, राहु की पूंछ है बुद्ध। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग समझते हैं बुद्ध एज आत्माकार का। बुद्ध आत्माकार का बनता है। प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन आपके लिए रहेगा जहाँ पे आप कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे एक कह लो कमीशन इन्वॉल्व है। एंड कभी कभार बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो जाते हो, जो कि इस युग में बुरा नहीं है। अगर आप सत्युग की बात कर रहे होते, आप 1970 की बात कर रहे होते या 1990s की बात कर रहे होते, तो मैं बोल देता यार लोग सीधे हैं, चीज़ें वैसी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बन गए हैं, ये बुद्ध का युग आ गया है। यहाँ पे तेज़ी नहीं दिखाओगे तो भाई मार दिए जाओगे, सिंपल सी बात है। तो भगवान ब्लेसिंग देता है तो वह बुद्ध के रूप में ही देता है। आप कभी बचपन में जाना, आपकी मम्मी भगवान के आगे आपको ले जाती थी, आप छोटे थे ना, तो भगवान से क्या कहती थी? भगवान इसको बुद्धि दो, भगवान ये पढ़ाई में तेज़ बने। आप कहीं मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हो? भगवान बुद्धि देना, भगवान बुद्धि देना, भगवान धन देना। सब क्या है? क्यों करते हो? क्योंकि बुद्धि एक मेन एस्पेक्ट है लाइफ का। बुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है लाइफ का, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही आत्माकार का बन गया तो ये आत्मा का सफर ले आता है। आत्मा का सफ़र कैसा बन गया? एक क्लस्टर। एक क्लस्टर कैसा? जो कि घूम रहा है, लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, अपने आप में ही मगन है, इधर उधर भाग रहा है। उसको प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ना कि इमोशन से। आप बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हो प्रैक्टिकल बन के। अच्छा, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? मैं ये खरीद तो लूँ, मैं खरीद लूँ बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा क्या है बताओ तो? फ़ायदा क्या है? ऐसे करते हैं बुद्ध वाले। बुद्ध आत्माकार का ऐसे करेगा, इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, अच्छा, ऐसे इंसान को मैं रेमेडी बताता हूँ कि यार ये कर लेना, ऐसे ठीक हो जाओगे। सर लॉजिक बताओ इसके पीछे का। सर लॉजिक क्या है? सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा, ऐसा लॉजिक है। ओह ठीक है, तब कर लूँगा, वरना नहीं करता। ऐसे लोग पेड़ पौधों की सेवा करें, ऐसे लोग प्लांट्स की सेवा करें। प्लांट्स से नेचुरल इनको अट्रैक्शन होता है, ग्रीनरी से बहुत नेचुरल अट्रैक्शन होता है। ऐसे लोग सेवा करें अपने पेड़ों की, ब्यूटी की, पेड़ लगाएं, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा इन लोग के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। पंचमी तिथि के दिन ये लोग अगर पेड़ लगाएं बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार पड़ जाए, पंचमी भी हो, तब तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, ठीक है। अब बुद्ध आत्माकार का है, 1-2 चीज़ें समझ लेना कि माँ दुर्गा, भगवान गणेश, इनको आपको छोड़ना नहीं है। एंड किन्नर जो होते हैं ना, जो नपुंसक लोग होते हैं, नहीं मतलब नपुंसक नहीं कह सकते, कह लो किन्नर हो गए, ठीक है, जो हमारे हिजड़े होते हैं, ठीक है, उनको आप अगर वो दो, क्या कहते हैं, कोई प्रकार का डोनेशन दो बुधवार वाले दिन, पैसा दो, सिक्के दो, तो आपका बहुत जल्दी रेमेडी होगी वहाँ पे, बहुत तेज़ रिजल्ट आता है। इस रेमेडी से तो मैंने बहुत तेज़ रिजल्ट देखा है। एंड एक और रेमेडी होती है यार, जितना भी छोटी बच्चियों को पेंसिल वगैरह का सामान दो बुधवार वाले दिन या फिर नवरात्रि में, ठीक है, तो ऐसे लोगों का बहुत भला होता है। ऐसे लोगों का बुद्ध बहुत जल्दी तेज़ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। एंड इनका बुद्ध धीमे धीमे से बैकवर्ड सपोर्ट देता है, इनकी बुद्धि बैकवर्ड सपोर्ट देती है। अब एक चीज़ और बता दूं, आज के युग में क्या है, आज के युग में अगर आप शक करते हो ना किसी चीज़ में, तो आप बच के निकल जाते हो। आपको कोई ठग नहीं सकता। बुद्ध आत्मा कारका वालों को जो सुन रहे हो वीडियो, आपको कोई ठग नहीं सकता, आपको कोई भी ठग नहीं सकता जब तक आप ना चाहो, समझ रहे हो। एंड ये चीज़ें प्रॉब्लम तब ऐड करती है जब आप हर चीज़ में शक करने लग जाते हो। आपका बहुत अच्छा माइंड है, आप शक करते हो, 2 स्टेप अहेड रहते हो, लेकिन साथ ही साथ भाई इतना अहेड रहना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है स्वयं के लिए। इमोशंस मर से जाते हैं, इमोशन मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं, इमोशनल डिसीजन हो ही नहीं पाते। एंड लाइफ में उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, लाइफ में चंद्रमा भी मतलब बहुत ज़रूरी है, इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है, इमोशनल डिसीजन भी ज़रूरी है। लेकिन क्या है, आप क्या करते हो, प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो, तो ठीक है ओवरऑल। लेकिन इमोशंस और कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकलिटी को कहीं ना कहीं अगर बैलेंस कर दिया लाइफ में, मचा दोगे, ठीक है। तो ये था कुछ बुद्ध आत्मकारका वालों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे वीनस एज योर। शुक्र आत्मकारका बनता है तो क्या होता है, शुक्र किस चीज़ से कारक है, लग्जरी का, रिलेशनशिप का। शुक्र इज ऑल्सो कारक ऑफ वी कुड से मनी, धन का, सौम्यता का। अब इनके नेचर में एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, दैट इज़ डिप्लोमेसी। ये लोग बहुत जल्दी किसी से बिगाड़ नहीं करते, बहुत जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करते, एंड बहुत जल्दी
मतलब कह लो दोस्त बना लेने वाले लोग, ठीक है, जहाँ जाते हो दोस्त बना लेते हो, जहाँ जाते हो मित्रता कर लेते हो। इनका नेचर एक ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कह लो कनेक्ट करने वाला। एंड साथ ही साथ इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगे कि यार मैं तो अकेला हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत है, आसपास इनके लोग हमेशा लगे, लेकिन किसी को ये बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं मानते अपना। इनके लिए इतना इनका पार्टनर ही सब कुछ होता है, इनके लिए इनका रिलेशनशिप ही सब कुछ हो सकता है, जो इनकी पर्सनल बात जाने। ये लोग बात सबके मतलब बात सबसे करते हैं, शेयर सबसे करते हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ें कुछ पर्सनल लोगों के लिए छोड़ देते हैं। शुक्र है इस आत्माकार का, शुक्र जिस किसी का भी आत्माकार का है, ये चीज़ जान लेना। ये लोग पैसा ज़बरदस्त खर्च करते हैं, ये लोग पैसा खर्च करने में कहीं से भी कंजूसी नहीं करते, अपनी लग्जरी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। एंड इन लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? जितने भी आर्टिस्टिक फॉर्म है, आर्टिस्टिक फॉर्म जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, मूवीज़, ये लोग किसी भी मूवी के अंदर घुस के मूवी देखते हैं। आप लोग ने कुछ लोग देखे होंगे जो पिक्चर देख रहे हैं लेकिन उसके साथ बिल्कुल घुस गए, कोई सीरीज़ देख रहे बिल्कुल घुस गए, उसकी बातें कर रहे हैं एंड उसी कैरेक्टर में घुस गए पूरी तरीके से। व्हाट इज़ दिस? फील करना किसी चीज़ को बहुत डीपली, बहुत इंटेंस। वीनस, ये लोग किसी भी गाने को एक गाना लगा के बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं उसको। वीनस एज देयर आत्माकार का, वीनस आत्माकार का है। ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है एक्सप्रेस करने की, फीलिंग की, बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सामने, बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब जताना। ऐसे लोगों को शायरी करना अच्छा लग सकता है, ऐसे लोगों को किसी चीज़ को एक ऐसे वे में बोलना कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सौम्य भी होते हैं, कभी कदार बहुत ज़्यादा सौम्यता से बात करते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इनके अंदर एक अट्रैक्टिंग ऑरा होता है, एक अट्रैक्टिंग क्वालिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव बातें करने की एक टेक्निक होती है। कहीं भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, किस भी लाइफ में हो, राजशाही ज़िंदगी ऐसे लोग जीते हैं जिनका शुक्र आत्माकार का। राजशाही ज़िंदगी दबा के खर्च करते हैं, भले जेब में कुछ ना बचे, एंड में जिएंगे भाई वैसे ही जैसे जी रहे। वीनस एज योर आत्माकार का। प्रॉब्लम्स क्या है पता है? मैंने स्टार्टिंग से चीज़ बोली है, जो भी प्लेनेट आत्माकार का बन जाएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। वीनस आत्माकार का, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट। मैं अगर 10 कंसल्टेशन करता हूँ, 9 में वीनस आत्माकार का है, 9 में प्रॉब्लम है भाई। एक भाई एक्सेप्शन केस है, 9 में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वीनस को चैनलाइज करना, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना, उसकी रेमेडीज़ करना। जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक लाइफ में प्रॉब्लम चलती ही रहती है, जिन किसी का भी वीनस आत्माकार का है, ठीक है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप हुई, बहुत लगा कि कार्मिक है, बहुत तगड़ा इंटेंस रिलेशनशिप था, फिर वो टूट गया। दूसरा आया, वो भी टूट गया। रिलेशनशिप आ रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं, उनकी एक अधूरी कहानी है, वो माइंड में भी चल रहा है। वीनस है आत्माकार का। गाना लगाते हो इमोशनल सा, उसको सुनते हो एंड क्या होता है? अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, बार बार वही गाना बजाते हो, रोते हो, फीलिंग को फील करने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो कि हाँ इसके पीछे ये फीलिंग थी। ऐसा होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, वीनस आत्माकार का है, लव अफेयर्स होते हैं लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट अरेंज मैरिज हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। मलाल रह जाता है कि यार ये चीज़ होती है तो क्या होता। वीनस एज योर आत्माकार का। वीनस आत्माकार का है, प्रॉब्लम्स देगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैरियर कभी नहीं देने वाला, रिलेटेड टू रिलेशनशिप देगा। कैरियर काफ़ी सेटल्ड होता है इनके लाइफ में, कह लो रेंटल इनकम आ रही हो, कहीं ना कहीं से फैमिली मजबूत हो, कहीं ना कहीं से ऐसी जॉब लगी है जहाँ पे कोई पैसे का कोई समस्या नहीं है, कम काम करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। बहुत चूज़ी हो जाते हो कभी कभार चीज़ों को लेके, हर चीज़ नहीं खा सकते, हर चीज़ नहीं खरीद सकते आप, बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेड चीज़ें ही पसंद है। एंड या कपड़ों की शॉपिंग करना, परफ्यूम्स की शॉपिंग करना, जितनी चीज़ें जिनका कारक तत्व शुक्र रिप्रेजेंट करता है उनकी शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है आपको। आप अगर लड़की हो, आपको कह लो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन, बहुत ज़्यादा मैनली ऑरे वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। अगर आप लड़के हो वीनस आत्माकार का है, तो आपको ऐसी ही लड़की पसंद है जो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझाती है, ठीक है, एंड चुप नहीं रहती है लगातार भी एक पल भी। तो वैसे ऐसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शो ऑफ पसंद होता है ऐसे लोगों को, शो ऑफ काइंड ऑफ अपने आप को लेके सेल्फ ऑब्सेशन होता है वीनस आत्माकार का। अपने आप को बार बार शीशे में देखना, मेकअप बार बार चेंज करना, लिपस्टिक बार बार चेंज करना, बार बार नेल पॉलिश चेंज करना, अगर लड़के हैं तो बार बार शॉपिंग करना, नई चीज़ें खरीदना, कार्स का शौक होना, इमेजिन करना अपने आप को बैठे बैठे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, उसको भी आप इमेजिन कर रहे हो, स्पेशली सोने से पहले। ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों,
साथ ही साथ वीनस जब भी आत्मकारक बन जाता है किसी भी लड़के के चार्ट में तो बहुत ज़्यादा खराब भी रिजल्ट देता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी दे सकता है, एंड कहीं ना कहीं ऑब्सेशन दे सकता है किसी भी लड़की को लेके, किसी भी बंदी को लेके। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में जब भी वीनस आत्मकारक बनता है, ये चीज़ों को समझना है। एंड वीनस उच्च कहाँ पे होता है? वीनस होता है हमारा 12th हाउस में उच्च, मीन में उच्च का होता है। तो ये कहीं ना कहीं वो जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बहुत पसंद है, ऐशो आराम बहुत पसंद है, पैसे खर्च करना, लग्जरी आइटम, समझ रहे हो आप? जितना ज़्यादा आप मतलब लाइफ में इमेजिन कर सकते हो, जितनी हद तक इमेजिन कर सकते हो, ये वीनस आपको इमेजिन करवाता है। बीइंग योर आत्मकारक का एक्सपेंडिंग नेचर होता है, लेकिन हाँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लगातार बनी रहती हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। उसके लिए आप लोग यहाँ कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमने नंबर चल रहा है, ठीक है ना? आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एक रेमेडी से, 2 रेमेडी से या उसको नहीं समझ सकते। ये प्रॉब्लम्स एक स्टैग्नेंट होती हैं, ये लोग प्रारब्ध की ही प्रॉब्लम लेके आते हैं रिलेशनशिप की, ठीक है ना? एंड इनका सेटलमेंट अगर मान लो मैरिज भी होगी ना तो उसमें भी खटपट लगी हुई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बनी, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, प्रोमिनेंटली देखा है ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों? तो ये था कुछ वीनस एज योर आत्मकारक का। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैटर्न एज योर आत्मकारक, अबाउट सैटर्न एज योर आत्मकारक। सैटर्न शनिदेव, शनिदेव किस चीज़ के कारक है? सीरियसनेस के। शनिदेव कारक है किसी चीज़ की स्टैग्निटी के, डिले के, एंड साथ ही साथ किसी चीज़ को बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ा हुआ काम, बहुत ज़्यादा रुका हुआ काम, जैसे एक दृढ़ता जिसको कहते हैं, उसका प्रतीक होते हैं शनिदेव। डिसिप्लिन का प्रतीक होते हैं शनिदेव, ठीक है? अब सुनो, अब जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं, ढांचा होता है किसी चीज़ का, जैसे मतलब मान लो घर है, घर का ढांचा सरिया से बना हुआ है, तो सरिया का कारक क्या है? शनि। शरीर के अंदर ढांचा इसका बना हुआ है, बोन्स का, तो उसका क्या है? कारक शनि। तो किसी चीज़ का जो बेस होता है, जो ढांचा होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, इसके ऊपर मतलब चीज़ें टिकी हुई है, वो होता है सैटर्न। सेम आप ऐसे ही हो, आपका ऑफिस, आप जहाँ काम करते हो वो आपके ऊपर टिका हुआ है। आप लोग बहुत आपके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, आपके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें थोप देते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस बचपन से, ये तो प्रोमिनेंट है 100 में 100 कुंडलियों में, बचपन से ही ऐसी लाइफ रही है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, लाइफ के इनिशियल पड़ाव में ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं यार बड़ा, तो ये तो बड़ा सीरियस इंसान है, या आप अपने आप को ही बोलते हो यार आप तो बहुत लोगों से भिन्न हो, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो। आपका कोई भी पार्टनर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कारण, दूसरों को अनुशासन देने का कारण कि यार तुम्हें ऐसे करना है, ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है? ऐसे समझाने का कारण क्या होता है? शनि। आप ऐसे समझाते हो। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, इनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी होती है। लोग बहुत जल्दी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कि यार चेंजेस हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ ना, इनको टाइम लगता है। मान लो इनका कोई पुराना घर है, ये लोग उसी पुराने घर में बहुत टाइम से रह रहे हैं, ये लोग नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब तक कि मंगल की शनि पे दृष्टि ना पड़ रही हो। मंगल की शनि पे दृष्टि पड़ रही है तो लोग बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। शनि आत्मकारक है, मंगल दृष्टि पड़ रही है, एक तेज़ी मिल रही है शनि को, मतलब शनि को तेज़ी मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शनि पे मंगल का एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कदार, ठीक है? अब शनि बैठा हुआ है कहीं पे भी, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, शनि जब भी कभी आत्मकारक बन जाएगा ये चीज़ थोड़ी सी अलग वे में चली जाएगी, ये लाइफ थोड़ी कार्मिक बन जाएगी। इस ज़िंदगी में शनिदेव ने आपको एक ऐसा समय दिया है जो कि पास तो हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन वो बहुत स्लो, मतलब सक्सेस में डिले होना, लाइक कोई काम इनका फंसा हुआ है, मान लो बाहर इनका कहीं पे वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसमें डिले होना, 7.5 की पीरियड में एक बहुत ही ज़्यादा स्टैकिंग कह लो स्टैगनेंट बहुत ज़्यादा ऐसा चेंज होना जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली हैरेस कर ले, मतलब मेंटली चेंज कर दे। 7.5 बहुत इफेक्ट करती है शनि जब आत्मकारक है, तो 7.5 इफेक्ट्स अ लॉट। शनि आत्मकारक है, 2-3 चीज़ें हमेशा जान लेना। रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी रहेगी अगर पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि आप थोड़े से अथॉरिटेटिव बन जाते हो, आप थोड़े रेबेलियस बन जाते हो, आप थोड़ा ज़बरदस्ती करके जिद करके सामने के मतलब सामने वाले के अंदर चेंजेस चाहते हो। शनि का क्या है? जिद करते हैं शनिदेव तुमको चेंज करने के लिए, ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि तुम चेंज हो जाओ। तो ऐसे लोग भी ऐसे होते हैं, जिद करते हैं कि सामने वाले मेरे साथ रह रहा है, मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाए, चेंज कर दे अपने आप को। सैटर्न इज आत्मकारक का, सैटर्न आत्मकारक का बन जाता है। ऐसे लोग अपने डिसीजन को लेकर दृढ़ हो जाते हैं। दृढ़ मतलब कि एक तरीके से मान लो एक डिसीजन लिया कि यार ये मेरे को खरीदना है, तो यही खरीदना है, फिर वो दिमाग से हटेगा नहीं कि यार ये खरीद लूँ, वो ना यही खरीदना है, ऐसा बन जाएगा। शनि आत्मकारक का सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाले, जब तक रात में पसीना ना आए तब तक रात में नींद नहीं आती, और वर्गोत्तम हो जाए तब तो पूछो नहीं, ठीक है? सैटर्न इज आत्मकारक का, लगन में बैठ जाए तब तो पूछो नहीं, लगन में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, 3rd हाउस में बैठ जाए, ज़बरदस्त मेहनत करवाता है, ज़बरदस्त। एंड एक चीज़ हमेशा रहेगी, अपने जो बड़े अधिकारी हैं
अब जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से जो भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ मतलब उनके लिए एक रिबिलियस नेचर होगा उनके लिए कि यार मैंने तो किया, इतनी मेहनत मुझे नहीं मिला, उन लोगों को कैसे मिल गया। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा चलती रहेगी कि आपको अपनी लाइफ पे एक ऐसा फील होगा कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें कही लेकिन भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। जब भी मैं कंसल्टेशन लेता हूँ या ऐसे किसी इंसान से बात करता हूँ तो ये चीज़ पाता हूँ कि ऐसे लोग हमेशा इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि यार मैंने तो लाइफ में बहुत कुछ किया, मुझे मिला नहीं, टाइम बहुत निकल गया, कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सैटर्न ने डिले किया लाइफ में। ऐसे लोग की डिले बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है लोग की मंगल को ठीक करना। मंगल जितना ठीक करेंगे लोग उतना ही ज़्यादा बेटर होगा इनके लाइफ में। सैटर्न खराब है, सैटर्न इनका आत्मकारक है, मंगल ठीक करो, मंगल की रेमेडी करो, धीमे 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 करके लाइफ में ऐसा बेनिफिट मिलेगा। यू विल थिंक कि यार चीज़ें सही वे में जा रही हैं। सैटर्न आत्मकारक का है, किसी भी अंधे को खिला दिया शनिवार को, किसी भी गरीब को खिला दिया शनिवार को, बहुत बेस्ट रेमेडी है। खिला देना, फूड देना, तला हुआ फूड देना, मंगल का कारक होता है, मंगल ठीक करता है इससे, ठीक है ना। अब सैटर्न आत्मकारक का है, ऐसे लोगों की लाइफ में एक चीज़ और देखी मैंने, अष्टम भाव से कनेक्ट बनाने, 6, 8, 12 से कनेक्ट बना दे। ऐसे लोगों की लाइफ में दुश्मन बहुत होते हैं, इनके मोहल्ले वाले, इनके रिश्तेदार, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग भी होता है। इन सैटर्न आत्मकारक का बन जाते हैं, इनको ही ये सब फील्ड में आना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, तंत्र में, यंत्र में, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्यों? सैटर्न ये सारी चीज़ों से अट्रैक्ट करवाता है। सैटर्न आपको कहीं ना कहीं वहीं अट्रैक्ट करवाएगा, ओझा लोगों से, तांत्रिक लोगों से मिलवाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बता देगा, ऐसे मानक बना देगा आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देगा जी आपको जाना पड़ेगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, सैटर्न आत्मकारक का। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, सैटर्न आत्मकारक का। लेकिन हाँ, कम पैसे में गुजारा कैसे करते हैं, ऐसे लोगों से पूछो। कम पैसे में गुजारा कैसे करते हैं, ऐसे लोगों से पूछो। टांगों में दर्द रहना, इन लोग में होगा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, इन लोग में होंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी शनि आत्मकारक का होता है। शनि आत्मकारक का बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बन सकता है, चंद्रमा से कनेक्ट बनाए तो, चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो, चंद्रमा इसको देख रहा हो, चंद्रमा का मूलांक हो, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग भी हो जाते हैं। जिनके सभी मतलब कह लो शनि आत्मकारक है। भाव में हेल्प करने वाले, किसी भी भाव में आके। एंड या एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, मान प्रतिष्ठा सूर्य होता है, सूर्य से दुश्मनी, तो वो मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को वेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, तब इनकी लाइफ में मान प्रतिष्ठा मिलती है जाके। इनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ता, तब जाके रिजल्ट मिलता है। सैटर्न इज आत्मकारक का। ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगा, अपनी लाइफ में एक चेंज लाओ, जैसे हो अभी उसको चेंज करो। थोड़ा बहुत अपने आप को शीशे के सामने बैठो, देखो, बात करो, क्या गलतियाँ हैं उसको नोट डाउन करो, चेंजेस करो अपने अंदर। जितना चेंजेस करोगे, मार्स को जितना इंकलकेट करोगे, जितना ज़्यादा जिम जाओगे, जितना चीज़ों को समझोगे इन्वायरमेंट को, उतना ज़्यादा चेंजेस होंगे लाइफ में। नहीं तो लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, एंड फिर बाद में और ज़्यादा रिग्रेट होगा। सैटर्न आत्मकारक का है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से पीड़ा वाली थी, लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, लाइफ में एक दबाव रहा, ऊपर से हमेशा एक प्रेशर बना रहा, भले ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, भले ही वो पूरी आपकी फैमिली का हो, क्योंकि फैमिली का भी भार यही लोग उठाते हैं। सैटर्न आत्मकारक का सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लोग लेते हैं। सैटर्न आत्मकारक का छोड़ते नहीं किसी को, समझ रहे हो? सबको लेके चलते हैं साथ में। लेकिन मिलता क्या एंड में? एंड में इंसान वही बोलता है कि तुमने कुछ नहीं करा। तो बड़ा बुरा लगता है कि मुझे क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। रीज़न उसके पीछे का सूर्य की दुश्मनी, सूर्य होता है रिकॉग्निशन, सूर्य से दुश्मनी शनि की। शनि आत्मकारक का तो प्रॉब्लम दे रहा है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग बताते हैं शनि का स्तोत्र पाठ करो, लेकिन वो चार्ट के हिसाब से रेमेडीज़ होती हैं, उनको करने पे कहीं ना कहीं रिजल्ट देने लग जाते हैं शनिदेव। एंड 7.5 में तो बड़ा बुरा हाल करते हैं। 7.5 में दशा में, अंतरदशा में आत्मकारक की दशा लग गई शनि की, तब तो भाई ओहो बड़ी प्रॉब्लम देखी है लाइफ में। एंड वो ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एस्ट्रोलॉजिकली सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शनि जिसको मारते हैं उनको भाई संभालना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शनि मारता नहीं है, शनि तड़पाता है, याद रखना इस चीज़ को। शनि 1.5-2 महीने की पीड़ा देगा, फिर ठीक करेगा, फिर 2 महीने की पीड़ा, फिर ठीक करेगा। आपके साथ ऐसा होता होगा, यार 2 महीने तो अच्छे चले गए, 1 महीना तो बड़ा खराब हो गया, 2 महीने अच्छे चले गए, 2 महीने फिर मतलब खराब हो गए, फिर ये अच्छा खराब अच्छा, ये चलता रहता है भाई इनके लाइफ में। लाइफ स्टैग्नेंट है इनकी, इसी तरीके से चल रही है। सेम गोज विद रिलेशनशिप बना, ऐसा लगा कि शादी हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, नहीं हुई, प्रॉब्लम में फंसे रहे। व्हाट इज़ दिस? यही तो मतलब प्रॉब्लम का कारक है, मतलब कारण है मेन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी शनि आत्मकारक का होता है। ठीक है, ऐसे लोग की मदर को भी मतलब देख सकते हैं हेल्थ इश्यूज होना। टांगों में समस्या तो बड़ी कॉमन है ऐसे लोग की मदर में, खुद में भी काफ़ी ज़्यादा टांगें कमज़ोर होती हैं, खास करके लोअर लेग्स, है ना, घुटनों के नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी शनि आत्मकारक का होता है। ठीक है, तो कैसी लगी पूरी वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट में बताना। एंड कैसा लगा आपका अपना सेक्शन जो मैंने बताया प्लैनेट्स के बारे में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मैं बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यहाँ नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से।
ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।